हेलो बच्चों, क्लास सेकेंड इंग्लिश कोर्स बुक लेसन सेकेंड और रैबिट एंड टू डक्स। क्या हम मिलकर के आज इस लेसन को पढ़ें? बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? रैबिट की स्टोरी है और टू डक्स की स्टोरी है। क्या होता है रैबिट? रैबिट जानते हो आप? खरगोश। ये देखो, ये रैबिट यहाँ है हमारे सामने। रैबिट की स्टोरी और किसके साथ? टू डक्स के साथ। ये देखो, टू डक्स है। तो रैबिट और डक्स की स्टोरी हम पढ़ते हैं। रैबिट कहाँ रहता है बच्चों? हमारे जैसे सिटी में रहता है, घर में रहता है? नो। कहाँ रहता है फिर? जंगल में। ओके, हम पढ़ते हैं स्टोरी रैबिट की। Once upon a time there was a jungle. What was there? There was a jungle. जंगल क्या होता है? जंगल में खूब सारे पेड़ होते हैं और खूब सारे एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। और जैसे हम सिटी में घर बना करके रहते हैं, वैसे एनिमल्स जंगल में रहते हैं। कुछ एनिमल्स डेंस में रहते हैं, रैबिट जैसे एनिमल्स बरोज में रहते हैं और मंकीज जैसे एनिमल्स पेड़ों पर उछल कूद करते रहते हैं। तो जंगल में खूब सारे एनिमल्स होते हैं। Once upon a time there was a jungle और रैबिट lived in it. कौन रहता था इस जंगल में? और रैबिट lived in it. live यानी रहना। कौन रहता था? रैबिट। कहाँ रहता था? जंगल में। Once upon a time there was a jungle और rabbit lived in it. It किसके लिए आया हुआ है? जंगल के लिए। और rabbit lived in it मतलब और rabbit lived in the jungle. He had no friend. Who had no friend? किसका नहीं था friend? He कौन? Rabbit. देखो बेचारा कितना दुखी है। क्यों दुखी है? Why is the rabbit sad? Because he had no friend. इसका कोई फ्रेंड नहीं था। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हो तो आपको कैसे लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो रोज। इस रैबिट के साथ खेलने के लिए कोई फ्रेंड ही नहीं था। सो क्या करता था ये रैबिट? ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर अलोन। जब इसका कोई फ्रेंड नहीं था तो ये अलोन हो गया। अलोन अकेला हो गया। तो फिर क्या करता? वॉन्डर करता था। वॉन्डर यानी घूमना, इधर उधर घूमता रहता था। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर। और कैसे? अलोन, अकेले अकेले घूमता था। कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई खेलना ही नहीं था। रैबिट कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज अलोन, ही हैड नो फ्रेंड। एक बार फिर से पढ़े। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ जंगल और रैबिट लिव्ड इन इट और rabbit lived in the jungle. He had no friend. The rabbit had no friend. The rabbit had no friend. He wandered here and there alone. अकेले अकेले घूमता रहता था। जंगल में घूमते घूमते कहाँ आ गया? देखो, पॉन्ड के पास आ गया। There was a pond also. इस जंगल में एक पॉन्ड भी था। पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा तालाब जिसमें पानी भरा होता है और जिसमें स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। कौन तैरते हैं तालाब में? छोटा सा पॉन्ड है, इसलिए ये डक्स उस पॉन्ड में तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। There was a pond also. Two ducks lived in it. इस पॉन्ड में कौन रहता था? Who lived in the pond? Two ducks lived in the pond. Ducks कितने हैं? 2 हैं। Rabbit कितने हैं? 1 है। और rabbit 1 है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो कैसा है? Alone है। और ducks कितने हैं? 2 हैं और साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ स्विमिंग करते हैं। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। रैबिट की तरह ये अलोन नहीं है। 2 डक्स लिव्ड इन इट, दे बिकेम द फ्रेंड ऑफ द रैबिट। ये दोनों डक्स और रैबिट जब मिले
तो ये तीनों क्या हो गए हैं? फ्रेंड्स हो गए हैं. 2 ducks and 1 rabbit became friends. The ducks became friends of the rabbit and the rabbit became the friend of ducks. Okay? One day the rabbit wanted to roam in the pond. जिस तरह से ये दोनों डक्स पूरे पॉन्ड में रोम करते हैं, घूमते हैं और स्विम भी करते हैं, वैसे रैबिट को लगा कि आई वॉन्ट टू रोम इन द पॉन्ड. वन डे द रैबिट वॉन्टेड टू रोम इन द पॉन्ड लाइक द डक्स. रैबिट को लगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू रोम इन द पॉन्ड जस्ट लाइक द डक्स. क्या लगा उसे? I want to roam. He wanted to roam in the pond like the ducks, but he could not swim. जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो पॉन्ड में कैसे घूमेगा? ये तो डूब जाएगा ना, मर जाएगा ना. The rabbit will die if he enters the pond because he cannot swim like the ducks. But rabbit wanted to roam in the pond. He wanted to go into the pond. He wanted to enjoy. He told his wish. उसने अपने विश, अपनी इच्छा बताई. किसको बताई होगी बोलो? उसके फ्रेंड्स को. कौन है उसके फ्रेंड्स? Ducks. He told his wish to the ducks. Rabbit said, I want to roam in the pond just like you. But I cannot swim. मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मुझे पॉन्ड में घूमना है. जस्ट लाइक यू, आप लोगों की तरह मुझे भी पॉन्ड में घूमना है. क्या करूं? आई विश. क्या विश करता है वो? ही विशेस, ही वॉन्ट्स टू रोम इन द पॉन्ड लाइक द डक्स. दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम. दे प्रॉमिस्ड. दे कौन? The 2 ducks promised. क्या प्रॉमिस किया? To help the rabbit. To help him. Him किसको? Rabbit को. किसको? Rabbit को. Who wanted to help whom? The ducks wanted to help the rabbit. Who promised? The ducks promised. To whom? To the rabbit. What promise? To help. Help in what? Help roaming in the pond. Ducks ने rabbit को promise किया. क्या promise किया? To help to roam in the pond. हमारी जैसे आप भी pond में roam कर सकते हो, हम आपकी help करेंगे. ऐसा प्रॉमिस डक्स ने किया रैबिट को. अब रैबिट क्या हो गया? खुश हो गया. क्यों? कि उसके विश पूरी होने वाली थी. कौन सी विश है उसकी? टू रोम इन द पॉन्ड. रैबिट की विश थी कि वो पॉन्ड में रोम करे और उसको स्विमिंग नहीं आती थी. तो डक्स ने रैबिट को प्रॉमिस किया, वी विल हेल्प यू to roam in the pond. Now the rabbit was very happy because his 2 good friends promised to help him. They promised to help him. They कौन? Ducks. Him किसको? Rabbit को. Who could not swim? Rabbit could not swim. And who could swim? The ducks could swim. स्विमिंग किसको आती थी? डक्स को. और किसको नहीं आती थी? रैबिट को. अब ये रैबिट रेडी होकर के आ गया है. किस लिए? टू रोम इन द पॉन्ड. टू कंप्लीट हिज विश. अपने विश को पूरी करने के लिए आया. क्या है उसकी विश? टू रोम इन द पॉन्ड. एंड हिज फ्रेंड्स द 2 ducks आर रेडी टू हेल्प हिम. दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर. They, who are they? The 2 ducks. They became close. दोनों क्या आ गए? पास पास आ गए. क्योंकि डक बिल्कुल छोटे थे और रैबिट थोड़ा सा बड़ा था और एक के बैक पर रैबिट नहीं बैठ सकता था.
तो दोनों के बैक पर बिठाने के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज ला करके रखा. The two ducks became closer to each other. He sat on their back. He sat. Who sat? The rabbit sat. Where? On their back. On their back. Their back. Their यानी उनका किनका? The duck's back. The rabbit sat on the duck's back. He sat on their back. The rabbit sat on the back of two ducks. They moved around the pond. They, कौन? The ducks. किसको बिठाकर? Rabbit को. कहाँ बिठाकर? अपनी बैक पे, अपनी पीठ पे बिठाकर क्या किया उन्होंने? They roamed, they moved around the pond. The rabbit enjoyed. Enjoy यानी खुश होना. क्यों खुश हो गया? क्योंकि इसकी विश पूरी हो गई है. कौन सी विश? To move around the pond, to roam in the pond. The rabbit enjoyed the ride very much. वो राइड कर रहा था डक्स के बैक पर बैठकर. जैसे हम हॉर्स पे राइड करते हैं, साइकिल पे राइड करते हैं, और हम रेगिस्तान में जाते हैं ना, डेजर्ट में जाते हैं तो कैमल पे राइड करते हैं, और कभी कभी हम एलिफेंट पे राइड करते हैं. और ऐसे ये रैबिट इन डक्स के ऊपर बैठ करके राइड कर रहा था. द रैबिट एंजॉयड द राइड वेरी मच. He was very happy. He enjoyed it. See how happy he is because his wish is fulfilled. उसकी जो wish थी, क्या wish? To move in the pond. उसको fulfill करने में उसको help किया. किसने help किया? उसके friends ने. कौन से friends? The two ducks. Rabbit was happy because his two friends helped him to take a ride in the pond. He enjoyed this ride very much. बच्चों, हमने इस लेसन में पॉन्ड देखा है. पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा तालाब. और इससे हमें क्या मिलता है? वाटर. इसलिए हम इसको कहते हैं वाटर का सोर्स. सोर्स जहाँ से हमें मिलता है उसको हम सोर्स कहते हैं. जहाँ से वाटर मिलता है वो वाटर का सोर्स है. जहाँ से फूड मिलता है वो फूड का सोर्स है. पॉन्ड को हम वाटर का सोर्स कहते हैं क्योंकि पॉन्ड से हमें वाटर मिलता है. पॉन्ड के अलावा भी कोई सोर्सेस हैं क्या? कहाँ से हमें पानी मिलता है बताओ? हो, टैप. टैप से भी हमें वाटर मिलता है, तो टैप भी वाटर का सोर्स है. अपने स्कूल में हैंडपम्प है ना, ये इस हैंडपम्प के हैंडल को ऐसा ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है ना. तो हैंडपम्प को भी हम क्या बोलेंगे? वाटर का सोर्स. अपने गांव में वेल है? हाँ, वेल है. वेल से ऐसे रोप से और बकेट से हम वाटर बाहर निकालते हैं. तो वेल में भी वाटर होता है, इसलिए वेल को भी हम वाटर का सोर्स कहेंगे. इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेस होते हैं, आप जानते हो? अपने गांव में रिवर है? हाँ, रिवर भी वाटर का सोर्स है. ये देखो कुछ सोर्सेस यहाँ पर भी है. डैम. डैम में खूब सारा पानी होता है, तो डैम क्या है? वाटर का सोर्स है. और ये कैनाल्स, ये कैनाल्स भी वाटर के सोर्स होते हैं. और ये देखो जोहड़, रेगिस्तान में होता है. जोहड़ भी वाटर का सोर्स है बिकॉज वी गेट वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम डैम, वी गेट वाटर फ्रॉम कैनल, we get water from johar, we get water from hand pump, we get water from well, we get water from tap. तो ये सारे सोर्सेस हो गए हैं. यहाँ पर है ना कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए हैं. देखिए किन किन एनिमल्स को आप जानते हो. लायन. देखा आपने लायन? वो ऐसे खा जाता है. हमने लायन नहीं देखा है. हाँ, जू में देखा है. और लायन रहता कहाँ है? जंगल में. डॉग. हाँ, डॉग्स तो हमने खूब देखे हैं.
हमारे गांव में भी खूब सारे डॉग्स हैं। फॉक्स, फॉक्स तो नहीं देखा है। हाँ, बट फॉक्स जंगल में रहता है। हॉर्स, हाँ हॉर्स देखा है हमने। रैबिट, रैबिट भी देखा है। कहाँ देखा है? जू में देखा है। बैर, बैर क्या होता है? भालू, काला काला होता है ना, ऐसे खूब सारे बाल होते हैं। गोट, काऊ, शीप, डियर। आप बता सकते हो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं? ये क्या है? कैट, डियर, डॉग, एलिफेंट, जिराफ, गोट, शीप, लायन। हमारे पास है ना, ये एक टेबल है, इसमें कुछ एनिमल्स हैं। हमें क्या करना है? डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे इनको अलग करना है। बताओ जरा, लायन क्या है? डोमेस्टिक है या वाइल्ड है? डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक जो घरों में रहते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स। तो लायन कहाँ पर होगा? बताओ जरा। लायन होगा जंगल में, इसलिए लायन को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल। हमने लिखा लायन को वाइल्ड में। अब क्या है? डॉग। डॉग कहाँ रहता है? जंगल में या घर में? घरों में, गांव में, इसलिए ये क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल है। ओ, डॉग लिखना था ना, डॉग डोमेस्टिक एनिमल। फॉक्स, फॉक्स कैसा है? वाइल्ड है, इसलिए हम फॉक्स को कहाँ लिखेंगे? वाइल्ड एनिमल्स में। क्या लिखेंगे? फॉक्स। फिर हॉर्स, हॉर्स जंगल में नहीं रहता है, वो तो शहर में रहता है, गांव में रहता है, तो हम इसको डोमेस्टिक कहेंगे। रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? अभी तो हमने देखा था, जंगल में रहता है ना, तो रैबिट को हम लिखेंगे वाइल्ड एनिमल्स में। और बेयर वाइल्ड एनिमल है। और गोट, गोट तो डोमेस्टिक है, गोट तो हमारे घरों में रहता है, तो गोट को हम कहाँ लिखेंगे? डोमेस्टिक में। और काऊ, काऊ तो हमने खूब देखे घरों में, तो काऊ भी डोमेस्टिक है। इसको हम पालते हैं ना, जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, घरों में रखते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो जंगल में रहते हैं उनको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। काऊ के बाद क्या है? शीप, शीप कहाँ रहता है? शीप भी घरों में ही रहता है, उसको भी हम पालते हैं, इसलिए वो भी डोमेस्टिक एनिमल है। और लास्ट क्या बचा है? डियर, डियर तो घर में नहीं रहता है, वो तो जंगल में रहता है, इसलिए वाइल्ड एनिमल है। ऐसे। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। मज़ा आया आपके साथ।